नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे सावन महीने के महत्व के बारे में और जानेंगे कि सावन में नाग पंचमी के दिन नाग पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी का विशेष महत्व होता है और आदिकाल से इस दिन नाग देवता की पूजा भी की जाती है और नागों को दूध भी पिलाया जाता है। इस दिन लोग नाग देवता का दर्शन करना शुभ मानते हैं और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से और उसे दूध पिलाने से सारे कष्ट और दोष दूर हो जाते हैं और नाग का डर भी दूर हो जाता है। नाग पंचमी की पूजा का प्रमाण हड़प्पा संस्कृति के पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी मिले हैं। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी को नाग देवता अपने सिर पर रखे हुए हैं। नाग देवता की पूजा का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। नाग देवता की पूजा करने से कई प्रकार के कुंडली में होने वाले दोषों से बचा जा सकता है और उसके लिए आपको नाग देवता की पूरी विधान से पूजा करनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि सावन में नाग पंचमी का क्या महत्व होता है और क्यों किया जाता है नाग देवता की पूजा। नाग को भगवान शिव का श्रृंगार माना गया है, लेकिन स्नातक धर्म में नाग की पूजा भी की जाती है। विभिन्न प्रकारों के देवताओं की तरह नाग पूजा होती है और इसके लिए पंचमी तिथि मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नाग पूजन से पितरों की शांति भी मिलती है और सनातन धर्म में सभी देवताओं को एक तिथि दी गई है। हम आपको बता दें कि नाग दो शब्दों से मिलकर बना है, ना जिसका अर्थ होता है नारायण और गा जिसका गति से माना गया है। मतलब है नाग साधना से मनुष्य को नारायण गति प्राप्त होती है। नाग पूजन से जीवन में सुख समृद्ध वैभव सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है। राहु केतु को तृप्ति दोष का कारण माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि नाग पूजा से सांप के दोष और पितृ दोष दूर हो जाता है। किसी भी इंसान की जन्म कुंडली में अगर सर्प दोष या पितृ दोष हो तो किसी भी नाग मंदिर में जाकर कच्चे दूध से अभिषेक कर और श्रीफल चढ़ाकर नाग पूजन किया जा सकता है। और अगर नाग मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर पंचमी दिन पूजन किया जा सकता है। नाग पंचमी पर नाग देवताओं का पूजन करना जरूरी है और इस दिन नागों की पूजा करने से सर्पों का भय दूर होता है और इंसान के जीवन में खुशहाली आती है। इस मौके के लिए मंदिरों में विशेष तैयारियां की जाती है। नाग पंचमी के दिन भोलेनाथ और नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों में नाग देवता का दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है। इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल से बने नागों का पूजन करें और नाग देवता का रुद्राभिषेक कर 9 नागों को नदी में प्रवाहित करने से इंसान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन नाग देव के दर्शन अवश्य करना चाहिए और नाग देवता के नाग देव के निवास स्थान की पूजा करना भी बहुत जरूरी होता है। नाग देवता पर दूध चढ़ा सकते हैं और उन्हें सुगंधित फूल तथा चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद दीवार पर गोबर से पंचमुखी सांप बनाना चाहिए। फिर कुछ जगह तो गोबर के स्थान पर सोने, चांदी तथा काठ की कलम से चंदन की स्याही से पंचमुखी नाग बनाया जाता है। इसी जगह फिर दूध, चावल और फूल चढ़ाए जाते हैं और भोग भी लगाया जाता है। कुछ जगह लोगों के द्वारा सांप के रहने के स्थान पर दूध चढ़ाया जाता है। नाग देवता की पूजा करके आरती की जाती है और सभी प्रकार के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ओम कुरकुल्ले यूह फट स्वाहा का जाप भी किया जाता है। नाग पंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी यानी ठंडा खाना खाया जाता है। नाग देवता की दही, फूल, फल, कच्चा दूध, रोली और चावल से पूजन कर सेमैया तथा मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। इसके बाद आरती करके कथा का सुनना जरूरी होता है। नाग पंचमी का त्यौहार सावन के महीने में आता है और हिंदू मान्यता के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है और भगवान शिव जी भी सांप की माला को पहने रहते हैं, इसलिए सांप को देवता के रूप में पूजा जाता है। भारत में नागों की पूजा करने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे और दूसरे जीवों को सांप नष्ट कर देता है, जिससे किसानों की फसल का सुरक्षित रहती है। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि एक सांप ने भाई बनकर अपनी बहन की सुरक्षा की थी और भाई का फर्ज निभाया था, इसलिए इस दिन महिलाएं नागों को दूध पिलाती हैं और उससे प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार और उनकी सुरक्षा करे।
सावन के महीने में सांपों का दर्शन करने के लिए लोग तरसते रहते हैं। कई बार तो सावन के महीने में कहीं ना कहीं चमत्कार भी देखने को मिल जाता है और सांप मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करने खुद चले आते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो हर पंचमी पर नागों की पूजा होती है और सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी को विशेष तौर पर माना जाता है। इस दिन कोई भी पूजा करने पर या जप करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने गले में वासुकी नाग धारण कर रखा है। इस दिन 9 नागों की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसमें वासुकी, तक्षक, काली, मणिभद्रक, ऐरावत, घृतराष्ट्र, करकोट तथा धनंजय और शेष नागों की पूजा विशेष करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा करुण पुराण में 129वें अध्याय में लिखा भी गया है। नाग पंचमी को शिव की पूजा के साथ साथ नाग देवता के लिए अपने घर में कच्चा दूध रखा जाता है क्योंकि नाग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र बनाया जाता है। सपेरे जगह जगह पर नागों को लेकर लोगों के दरवाजों पर आते हैं और लोग श्रद्धा से नागों को दूध पिलाते हैं। ऐसा करने के पीछे माना जाता है इस दिन नागों की पूजा करने से मुक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही पितृगण भी खुश होते हैं। कई लोग इस दिन कच्ची मिट्टी से बर्तन में दूध लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाते हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसकी भी एक पौराणिक कथा है, जो ये है कि मणिपुर में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहता था। किसान एक दिन खेत को हल में जोत रहा था। जोतते जोतते उसके हल में नाग के 3 बच्चे मर गए। नागिन रोती हुई उसने गुस्से में ठान लिया कि वो अपने बच्चों की मौत का बदला किसान से लेगी और उसी रात उसने किसान और उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डसकर मार डाला। अगले दिन बची हुई किसान की बेटी को डसने की इच्छा से फिर किसान के घर आई तो किसान की बेटी ने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया। साथ ही वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी, जिससे नागिन खुश हो गई और उसे वरदान देते हुए उसके माता पिता और दोनों भाइयों को दोबारा जिंदा कर दिया। और नागिन ने कहा, जो आज के दिन नाग की पूजा करेगा उसे नाग कभी नहीं डसेगा। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। तब से आज तक नागों के गुस्से से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा होती है और इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। सावन का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व होता है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता और बम भोले के जयकारे गूंजने लग गए हैं। सावन महीने के विशेष दिनों में भगवान शिव का कई रूपों में श्रृंगार होता है और इन दिनों श्रद्धालु व्रत तथा उपवास रख शिव आराधना में लीन रहते हैं। साथ ही कावड़ यात्रा का दौर भी शुरू हो गया है और इस महीने कावड़ यात्रा खास माना जा रहा है। इन दिनों श्रद्धालु शिव आराधना में लीन रहेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। तो देखा आपने कि सावन के महीने में नाग पंचमी एक खास त्यौहार होता है और उस दिन नागों की पूजा करने के लिए श्रद्धालु जगह जगह मंदिरों में जाते भी हैं। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे अपने खास प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।